Students, this is Riya Raheja, your English educator. In this class, we are going to read the chapter number 1 of your English literature book. The first chapter is titled as The Best Christmas Present in the World. The first and second part of this chapter was covered in the previous lectures, and now we are going to read the third part of this chapter. Before going further, we are going to discuss what we have read in the previous classes. So narrator found a letter. Whose letter was this? Jim's last letter. तो लेटर किसका था? जिम का लास्ट लेटर था. किसके लिए था? To his wife Connie. So Jim wrote a letter to his wife Connie in which he explained about Hans Wolf and also about the war conditions. ओके तो जिम ने हैंस वुल्फ के बारे में बताया और साथ में मेन उन्होंने कौन सा पॉइंट बताया? वॉर की कंडीशंस को बताया, जिसमें फ्रिड्स एंड टॉमी, ठीक है, वॉर में होते हुए भी वो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड रीड द थर्ड पार्ट. टेक योर पेंसिल एंड स्टार्ट रीडिंग. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. नरेटर क्या करते हैं? उन्होंने लेटर को रीड कर लिया था तो वो उस लेटर को उन्होंने दोबारा फोल्ड किया और उसे अच्छे से क्या किया? एनवलप में वापस डाल दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. अब नरेटर को लेटर पढ़ने के बाद क्या हुआ कि वो पूरी रात सो नहीं पाए. उन्होंने बताया, राइटर क्या बता रहे हैं हमें, कि वो पूरी रात जागते रहे, लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो जानते थे कि उन्हें क्या करना था. I drove into Bridport, just a few miles away. राइटर अब कहाँ गए? ब्रिटपोर्ट की तरफ गए. अब ब्रिटपोर्ट किस लिए गए? क्योंकि वहाँ कौन रहा करते थे? मिसेस जिम मैकफर्सन. Just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. अब उस लेटर पे लिखा हुआ था ना मिसेस जिम मैकफर्सन का एड्रेस लिखा हुआ था, तो राइटर उसी एड्रेस पर अब जा रहे हैं, मतलब ठीक है. तो रास्ते में उन्होंने एक बॉय जिसने वॉकिंग हिज डॉग, जो अपने डॉग को लेके जा रहा था, तो वो एड्रेस पूछा कॉपर बीचेस का कि मुझे अगर कॉपर बीचेस पता चल गया कहाँ है, तो वो आगे हाउस नंबर के थ्रू वो किससे मिल सकते थे? अब मिसेस जिम मैकफर्सन से. तो अब जो राइटर है या जो नरेटर हैं वो मिसेस जिम मैकफर्सन से मिलने जा रहे थे. ठीक है, क्यों मिलने जा रहे थे? हाँ, तो क्यों मिलने जा रहे होंगे? यस, जिम का लेटर देने जा रहे थे मिसेस जिम मैकफर्सन को. ओके, सो हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल. लेकिन जैसे ही वो उस प्रॉपर एड्रेस पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा वहां पर? आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल. बर्न्ड आउट मतलब डैमेज बाय फायर, मतलब जो घर था मिसेस जिम मैकफर्सन का, वो घर क्या बन चुका था अब तक? एक बर्न आउट, यानी कि वो पूरा डैमेज हो चुका था फायर से, आग से. द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप. जो रूफ है वो क्या बिल्कुल गिर रहे थे, मतलब कि जैसे आग लग जाती है तो कैसा हो जाएगा? घर पूरा बर्न आउट हो जाएगा, वैसा हो चुका था. और जो विंडोज थे उसके जो चारों तरफ या अराउंड क्या लगे हुए थे? बोर्डेड अप मीनिंग होता है कि जैसे अब कोई चीज़ जैसे विंडो पूरे जल चुके थे तो उसे सपोर्ट देने के लिए क्या है? वुडन बोर्ड्स लगाए हुए थे. उसे क्या बोला जाता है? बोर्डेड अप. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. अब क्योंकि मिसेस मैकफर्सन का घर तो पूरा बर्नड आउट हो चुका था, जल चुका था, तो मैंने क्या किया? नेक्स्ट डोर यानी मिसेस जिम मैकफर्सन के नेक्स्ट घर में गया और मैंने वहाँ से क्या पूछना था उन्हें कि मिसेस मैकफर्सन के बारे में वो कुछ जानते हैं, तो वो उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए गए. ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. तो जो नेक्स्ट डोर पे वो जो नरेटर गए थे तो उन्होंने वहाँ पर उन्हें कौन दिखे थे? एक ओल्ड मैन जो स्लीपर्स में थे. उन्होंने कहा कि हाँ अभी मैं तो जानता हूँ. ही न्यू हर वेल, मतलब वो मिसेस जिम मैकफर्सन को बहुत अच्छे से जानते थे. A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? तो मिसेस जिम मैकफर्सन के बारे में क्या बताया ओल्ड मैन ने? कि वो एक बहुत ही अच्छी लेडी, ओल्ड लेडी थी, ठीक है. और साथ में क्या बताया? अब थोड़ी सी क्या थी? मडल हेडेड, मतलब कंफ्यूज. क्यों
अब क्या है कि जो मिसिस मैकफर्जन है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, ठीक है। अब जैसे ओल्ड एज में हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, मेमोरी लॉस होने लग जाता है। तो फिर मेमोरी लॉस की वजह से क्या रहते हैं, मतलब कि जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज से रहते हैं। तो ओल्ड मैन ने भी यही कहा था कि क्योंकि जो मिसिस मैकफर्जन है वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूज होना, मतलब कि ठीक है, ये हो भी सकता है, एंटाइटल मतलब होना भी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी एज हो चुकी थी। फिर उन्होंने मुझसे कंफर्म भी किया कि वॉजंट शी 101 years old। ओल्ड मैन ने मिसिस मैकफर्जन की एज क्या बताई, देखो क्या बताई, 101 years old, यानी 101 साल की हो चुकी थी मिसिस जिम मैकफर्जन। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट caught फायर। ओल्ड मैन ने बताया कि जब इस घर में आग लगी थी तब मिसिस मैकफर्जन भी घर पर ही प्रेजेंट थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैज स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। किसी को नहीं पता कि वो फायर किस वजह से लगी थी, लेकिन फिर भी मतलब कुछ एक जो क्या हुआ, हो सकता है कि वो जो फायर थी वो कैंडल्स की वजह से लगी होगी। अब कैंडल्स की वजह से क्यों? She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive। क्योंकि कोनी मैकफर्जन को लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो वो लाइटिंग के लिए क्या यूज़ करती थी, कैंडल्स यूज़ करती थी। तो ओल्ड मैन ने कहा कि शायद कैंडल से ही आग लगी हो। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। तो फायरमैन कौन, जो फायर ब्रिगेड के में जो पर्सन होते हैं उनको फायरमैन बोलते हैं, ठीक है। तो फायरमैन बिल्कुल एक सही राइट टाइम पर आए और मिसिस मैकफर्जन को बाहर निकाल लिया। और अब वो कहाँ थी, एक नर्सिंग होम में थी, उनको प्रॉपर एड्रेस भी अब मिल गया, ठीक है। तो अब नरेटर किन के पास जाएंगे, उसी नर्सिंग होम में जाएंगे मिसिस मैकफर्जन से मिलने। नेक्स्ट, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough, मतलब मुझे बहुत आसानी से मिल गया वो नर्सिंग होम। देर वर पेपर चेन्स अप इन द hallway sorry, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on the top। अब जब वो नर्सिंग होम में गए तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसे था कि पेपर चेन यानी डेकोरेटिव पेपर्स लगे हुए थे, ठीक है। क्रिसमस ट्री था। अब क्रिसमस ट्री से हमें पता चलता है कि जब राइटर मिसिस मैकफर्जन को जो लेटर देने आए तब वो भी कौन सा दिन था, क्रिसमस का, ठीक है। और जो कॉर्नर पर क्या था, विद अ लोप साइडेड एंगल, यानी कि जो क्रिसमस ट्री था वो एक थोड़ा सा बेंड शेप, मतलब कि बेंड हुआ था, उसे क्या बोलते हैं, लोप साइडेड एंगल, यानी वो थोड़ा सा बेंड हुआ था, ठीक है। I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present। मैंने कहा कि मैं मिसिज मैकफर्जन का फ्रेंड हूँ और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आया हूँ। अब जो टर्न आई वो किसकी आई, अब हुई है यहाँ पर क्रिसमस प्रेजेंट की, ठीक है, जो इस चैप्टर का टाइटल है। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। और जब मैंने इधर उधर देखा तो सब लोगों ने क्या पहना हुआ था, पेपर हैट, और सब क्या कर रहे थे, सिंगिंग यानी कैरल सिंग कर रहे थे, ठीक है। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मैट्रन यानी कि जो इंचार्ज थी वहाँ की, ठीक है, उन्होंने भी क्या हैट पहनी हुई थी और वो मुझे देखकर काफ़ी खुश थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उन्होंने मुझे मिन्स पाई भी ऑफर किया, यानी कि एक स्वीट, ठीक है। शी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर, मिसिज मैकफर्जन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी। वो मुझे कॉरिडोर की तरफ से लेकर गई और अब वो किन से मिलने जा रहे थे, मिसिस मैकफर्जन से। और साथ में वो क्या मुझे बता रही थी कि जो मिसिस मैकफर्जन है वो हम लोगों के साथ में नहीं बैठी थी। शी इज रादर कन्फ्यूज टूडे, क्योंकि आज वो थोड़ी सी कन्फ्यूज थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो हमें भी लगा कि उन्हें थोड़ा सा अकेले मतलब आराम या रेस्ट करने देना चाहिए, ताकि उन्हें उनकी जो हेल्थ के इश्यूज ना हो, मतलब कि वो काफ़ी एज्ड हो चुकी थी, है ना, 101 years old थी। नेक्स्ट, शी हैज़ नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। अब मेन बात क्या थी कि उनकी कोई फैमिली नहीं थी और उनसे कोई मिलने भी नहीं आता था। सो जो कोनी के जो हस्बैंड थे जिम,
अब क्या हुआ होगा उनके साथ, दैट जिम इज नो मोर, कि जिम हो सकता है कि वो नहीं है अब, इसीलिए कहा गया ना यहाँ पर कि उनसे कोई मिलने नहीं आता है, ठीक है, उनकी कोई फैमिली भी नहीं है, ठीक है। She took me into a conservatory with wicker chair and potted plants all around and left me. और वो मुझे ऐसी जगह पर छोड़ के गई जहाँ पर क्या था, एक कंजर्वेटरी होता है, अ रूम हैविंग ग्लासेस ऑल ओवर, ठीक है, एक ऐसा रूम या बिल्डिंग जिसपे चारों तरफ क्या है, ग्लासेस हैं, ठीक है, विद विकर चेयर। और वहाँ पर क्या थी, विकर चेयर ऐसी चेयर्स होती हैं जो रोप से बनी हुई होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं विकर चेयर्स। और चारों तरफ क्या थे, पोटेड प्लांट्स, ठीक है, पोट्स पड़े हुए थे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डिंग इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। तो अब फाइनली जो राइटर हैं वो किन से मिल रहे थे, अब मिसिस मैकफर्जन से। तो जो ओल्ड लेडी थी वो किस पर बैठी हुई थी, एक व्हील चेयर पर। लुक एट दिस पिक्चर, ठीक है, ये व्हील चेयर पर कौन है, मिसिस मैकफर्जन। और ये नरेटर हैं जो उन्हें क्या, एक टिन बॉक्स में एक लेटर दिखा रहे हैं उनको, क्योंकि नरेटर किस लिए आए थे, वही लेटर देने के लिए आए थे ना, ठीक है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, ठीक है, तो जो उनके हैंड्स थे वो फोल्ड किए हुए थे उन्होंने। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन इनटू अ विस्पी बन, और उनके जो हेयर थे वो कैसे थे, ग्रे हेयर, क्योंकि वो कितने मतलब कि वो ओल्ड थी तो उनके हेयर कैसे हो चुके हैं, वाइट, ठीक है, ग्रे बोलते हैं उनको, ग्रे हेयर बोलते हैं। पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उन हेयर से उन्होंने एक अच्छा मतलब कि एक क्लीन सा बन बनाया हुआ था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो क्या कर रही थी, गार्डन में देख रही थी। हेलो आई सेड, और मैंने उनसे कहा हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन। और उन्होंने मुझे, और मिसिस मैकफर्जन ने टर्न किया और मुझे ऐसे देखा कि जैसे वो, क्योंकि अब जो राइटर थे वो तो पहली बार मिल रहे थे ना मिसिस मैकफर्जन से, तो मिसिस मैकफर्जन भी उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, ये मुझसे क्यों मिलने आए हैं, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन देना वेकेंटली, ये होता है, ठीक है। और मैंने क्या विश किया उनको, हैप्पी क्रिसमस, आई फाउंड दिस, ये देखो कि मुझे क्या मिला है, मतलब मिसिस मैकफर्जन को वो क्या दिखा रहे थे, जिम्स लास्ट लेटर। आई थिंक इट्स योर्स, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है वो आपकी है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। और जैसे ही मैं उनसे बात कर रहा था तो वो मेरी फेस पर ही देख रही थी, तो मैंने उनके सामने टिन बॉक्स ओपन किया और उन्हें दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। जैसे ही उन्होंने वो लेटर देखा तो उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होगा कि वो 1 मिनट में पहचान गई, और उनके जो फेस पे वो क्या मतलब एकदम फिल्ड हो चुका था, उनका फेस किस चीज़ से भर चुका था या फिल हो चुका था, ग्लो हैप्पीनेस, मतलब उनके फेस पर अब हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मुझे ये डेस्क कैसे मिला या मुझे वो लेटर कैसे मिला था, लेकिन उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनका ध्यान सारा किस में था, जिम के लास्ट लेटर पर। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही रीड करेंगे, आगे इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।